Hello everyone. So these are the two questions of reasoning I'm going to discuss. So the question states that in a conference, out of total 100 participants, 70 are Indians, and if 60 of the total past participants are vegetarian, then which of the following statements is correct? At least 30 Indian participants are vegetarians, at least 10 Indian participants are non-vegetarians. क्वेश्चन वन सिंपली कि देर इज़ अ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस है, आउट ऑफ देर आर 100 पार्टिसिपेंट्स, और जो वो 100 यम तम 100 पार्टिसिपेंट्स छ तिमो मज छ 60 छ वेजिटेरियन. तो when we know that 60 participants are vegetarians, we will know कि हमें ये पता चलेगा कि 30 are non-vegetarian. So 40 are non-vegetarian. So suppose मेरे पास 100 participants है, 100 participants है. तो suppose मेरे पास है 100 participants. I have 100 participants. So that means if 60 are vegetarian, that means 40 are non-vegetarian. That simply we can derive, ये हम इससे derive कर सकते हैं कि अगर 60 लोग वेजिटेरियन है, 40 नॉन वेजिटेरियन है, या इसके बाद बोल रहा है कि 70 आर इंडियंस. अगर 70 इंडियंस है दैट मीन्स ना 30 आर फॉरेनर्स और नॉन इंडियंस, फॉरेनर्स और नॉन इंडियंस. गॉट इट. सो ये इतनी इंफॉर्मेशन तो वी नो दैट. नाउ हम करेंगे सपोज. द फर्स्ट थिंग वी डू इन मैथमेटिक्स इज सपोज. दैट we'll suppose the 60 persons जो वेजिटेरियंस है वो इंडियंस है. we'll suppose 60 vegetarians are Indians. Got it? इससे हमें डिराइव क्या होता है? अगर हम बोलेंगे कि 60 शीयट नफ़र या 60 लोग वेजिटेरियन है, उसका मतलब इंडियंस है. जो वेजिटेरियन है वो इंडियन है. इसका मतलब टोटल 70 इंडियंस है. टोटल 70 इंडियंस है. दैट मीन्स 10 इंडियंस आर नॉन वेजिटेरियन. समझ आ गया? सिंपल. उसका मतलब क्या है? और एक डेरिवेशन. अगर टोटल हमारे पास कितने नॉन वेजिटेरियंस है? 40. 10 इंडियंस है, बाकी 30 फॉरेनर्स होंगे. आर नॉन वेजिटेरियन. ये हमें जब हम सारे के सारे ले रहे हैं वेजिटेरियन, सारे के सारे इंडियंस ले रहे हैं वेजिटेरियन. नाउ विल सपोज, अब हम सपोज करते हैं, विल सपोज ऑल दिस 40, जितने भी 40 है ना, 40 नॉन वेजिटेरियंस. नहीं, हम लेंगे, हमारे पास कितने फॉरेनर्स है? सपोज 30 फॉरेनर्स. हमारे पास 30 फॉरेनर्स. हम सपोज करेंगे 30 फॉरेनर्स आर व्हाट? 30 फॉरेनर्स आर नॉन वेजिटेरियन. हम बोल रहे हैं कि सारे के सारे फॉरेनर्स वेजिटेरियन हैं. तो जब हम करेंगे तो हमें क्या डिराइव होगा? अगर 30 के 30 फॉरेनर्स नॉन वेजिटेरियंस हैं तो वहाँ पर बचे हैं 10 नॉन वेजिटेरियंस. वो 10 नॉन वेजिटेरियंस डेफिनेटली कौन होंगे? वो होंगे इंडियंस. होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना. 40 है हमारे पास टोटल नॉन वेजिटेरियन, 30 इनमें से फॉरेनर्स है. दैट मीन्स 10 आर इंडियंस. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम ले सकते हैं अब 10 है नॉन वेजिटेरियन और 30 फॉरेनर्स है, और बाकी जो 60 है, 60 इंडियंस वो होंगे वेजिटेरियन. जो हमें इससे निकलेगा
इससे आएगा, बट दिस इज सेम, दीज टू सपोजिशंस आर सेम। अब हम सपोज करेंगे और एक सपोजिशन लेंगे, सपोज करेंगे कि 40 के 40 नॉन वेजिटेरियंस इंडियंस है। इससे हमें डिराइव क्या होगा? अगर 40 के 40 नॉन वेजिटेरियंस है, इसका मतलब 30 इंडियन जो होंगे वो होंगे वेजिटेरियन, होंगे कि नहीं होंगे? और इसका मतलब क्या हुआ? अगर 30 होंगे इंडियंस वेजिटेरियन, दैट मीन्स 30 फॉरेनर्स विल बी वेजिटेरियन। समझ आ गया? ये है हमारी तीसरी सपोजिशन। तो पहली सपोजिशन है ये, दिस इज आवर फर्स्ट सपोजिशन, और ये सपोजिशन ऑलमोस्ट सेम सपोजिशन है, क्योंकि यहाँ पर हम ले रहे ऑल ऑफ द 60% एज वेजिटेरियन, यहाँ पर ऑल 30 फॉरेनर्स एज नॉन वेजिटेरियन। तो ये ऑलमोस्ट सेम है, बट जो ये है ये थोड़ा डिफरेंट है। हम ले रहे 40, ऑल द 40 नॉन वेजिटेरियंस इंडियंस। इसका मतलब 30 इंडियंस वेजिटेरियंस होंगे और 13 फॉरेनर्स वेजिटेरियन होंगे। अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इंडियंस दैट आर वेजिटेरियंस? देखो, जब हम ले रहे हैं सारे के सारे वेजिटेरियंस, उस वक्त हम नहीं बता सकते, बट हम बोलेंगे जब सबसे कम लोएस्ट कितने नंबर हो सकते हैं वेजिटेरियंस। देखो, अगर हम सपोज करेंगे ना यहाँ पर, अगर हमने यहाँ पर सपोज किया 40 नॉन वेजिटेरियंस आर इंडियंस, इसका मतलब हमें मिला 30 इंडियंस आर वेजिटेरियन, मीन्स एट लीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वेजिटेरियंस जो इंडियंस होंगे वो 30 होंगे। इस केस में हमें 60 मिला। क्या मिला? इस केस में क्या मिला? 60 इंडियंस आर वेजिटेरियंस। इस केस में मिला हमें वेजिटेरियंस 60, इस केस में भी वेजिटेरियन 60, इस केस में एट स्मॉलेस्ट किस में रहा? 30। सो 30 इंडियंस कैन बी वेजिटेरियन। इसका मतलब पहला पार्ट एट लीस्ट 30 इंडियंस आर पार्टिसिपेंट्स इज ट्रू, बिकॉज एट लीस्ट 30 हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं हो सकता, इसके ऊपर हो सकते। सो दिस इज करेक्ट, सो ए पार्ट इज करेक्ट। गॉट इट? नाउ इफ विल गो टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है एट लीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेज। जब हम 60 के 60 वेजिटेरियंस ले रहे हैं, तब हमारे पास 10 इंडियन नॉन वेज मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं नॉन वेज? 10। अगर हम 30 के 30 फॉरेनर्स नॉन वेजिटेरियन ले रहे, उस वक्त भी 10 नॉन वेजिटेरियंस इंडियन रहते हैं। बट जब हम ये 40 नॉन वेजिटेरियंस इंडियंस ले रहे हैं, उस वक्त सो यहाँ पर लोएस्ट अमाउंट है, यहाँ पर हाईएस्ट अमाउंट है। सो हाईएस्ट अमाउंट है 40, बट लोएस्ट सबसे छोटे लोएस्ट हो सकते हैं 10 हो सकते हैं इंडियंस नॉन वेजिटेरियंस। क्या हो सकते हैं? 10, मतलब 10 से ज़्यादा हो सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होंगे। सो वी गॉट कि दूसरा भी करेक्ट है। गॉट इट? अंडरस्टूड इट? सो या तो 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियंस हो सकते हैं, या तो 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स, जो लीस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट जो इंडियन वेजिटेरियन होंगे वो होंगे 30, और जो लीस्ट नंबर ऑफ इंडियन पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियन होंगे वो होंगे 10। क्या होंगे? 10। हियर यू कैन सी दीज टू केसेस। समझ आया? नाउ वील गो टू द सेकेंड क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब, ये क्लब है यहाँ पर, हाँ, क्लब वेंट टू मुंबई एंड स्टेड इन होटल ऑन द फर्स्ट डे। 80% went for the shopping and 50% went for the sightseeing, whereas 10% took rest in the hotel. Which of the following conclusions can be drawn? हमें इनसे conclusions draw करने। तो suppose हमारे पास 100 members है। We'll suppose हमारे पास 100 members है। इसमें से 80 members will go for shopping, और जो 50 मेंबर्स है दे विल गो टू द साइट सीइंग। बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू 10% विल रेस्ट,
they have nothing to do with shopping, they have nothing to do with sightseeing, so 10 will rest. That means if we minus 100 में से 10 निकालेंगे वो है 90. टोटल मेंबर्स हमारे पास है 90 members apart from who are going to shopping and sightseeing. So how many are जो हमें शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और साइट सीइंग के लिए, वो है 90 मेंबर्स. अगर 90 मेंबर्स शॉपिंग के लिए भी जाते, साइट सीइंग के लिए भी जाते, तो बाकी 10 रेस्ट करने के लिए रहते. सो वी हैव 90 पर्सन्स. अगर हमारे पास टोटल है 90, नाउ वील सी शॉपिंग. शॉपिंग पे कौन जाता है, और जो दोनों में जाते हैं, शॉपिंग भी करने जाते हैं और साइट सीइंग भी, और साइट सीइंग पे कौन जाते हैं, और उनका टोटल करेंगे, वो आना चाहिए 90. देखो 90. सो सपोज पहला पार्ट बोल रहा है 40% ऑफ द मेंबर्स, 100 में से 40% हुआ 40. सो 40 मेंबर्स वेंट टू द शॉपिंग एज वेल एज. हम सपोज करते, हाँ ये ट्रू है, सपोज इट्स ट्रू. दैट मीन्स शॉपिंग के लिए कितने गए टोटल गए 80 फॉर शॉपिंग. 80 पीपल वेंट फॉर शॉपिंग. 80 में से बोथ में गए 40. दैट मीन्स ओनली फॉर शॉपिंग वेंट 40 पीपल. सही है. तो साइट सीइंग के लिए 50% गए, बोथ के लिए 40 गए, ओनली साइट सीइंग के लिए कितने गए जाएंगे 10. है कि नहीं है. सो 50 में से 40 निकालो तो 10 रहेगा, 80 में से 40 निकालो तो 40 रहेगा. तो इनका जब आप सम करोगे 40 प्लस 40 इज 80, 80 प्लस 10 इज 90. एंड इट इज़ ट्रू, वी हैव टोटल 90 मेंबर्स. तो टोटल 90 मेंबर्स जो शॉपिंग पे जाते हैं, बोथ पे जाते हैं और साइट सीइंग पे जाते हैं, देर आर 90 मेंबर्स. सो ये तो ठीक है. नाउ सपोज आई एम टेकिंग 30 people are those members, are 30 members are those who are going to both sightseeing and shopping. That means 80 minus 30 is 50 people are going for shopping only and 20 people are going for sightseeing only. So total members check karte, 50 plus 30 is 80, 80 plus 20 is 100, and it's wrong. We don't have 100 members, we have only 90 members. Suppose now 20 gaye, इसका मतलब 80 minus 20 is 60, and 20 minus 50 is 30. So 60 plus 20 is 80, 80 plus 30 is what? 110. Is it true? 60 plus 20 is 80, 80 plus 30 is 80 plus 30 is 110. Now suppose 10, so they will go to what? So यहाँ पर 70 आएगा और यहाँ पर आएगा 40. So 70 plus 10 is 80, 80 plus 40 is 120, and this is wrong because we have total members 90. So the only possibility is the first possibility. So first one is 101% correct. For 40% members went for the shopping as well as sightseeing. Now 20% of members went for shopping only. So suppose 20% members went for shopping only. That means 60, because both में आएगा 60. कितना आएगा? Because total amount should be 80. Got it? So this is 60, this is 20, but both can't be 60 because we have total number of sightseeing is only 50. तो इन दोनों का सम आना चाहिए 50, which is not possible. So this condition fails. So this is wrong and this is correct. तो इसको आएगा only one, इसको आएगा both. Got it? Thank you. Have a nice day.